बच्चों, कैसे हैं? माय सेल्फ पूजा जोशी, आई एम योर एजुकेटर। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन दिन के साथ और एक बहुत सारे खूबसूरत बच्चों के साथ, ठीक है, जो कहाँ स्क्रीन से हमें देख रहे हैं। चलिए इस एक्सरसाइज 11.3 जो चैप्टर हमारा है वो है मेंस्ट्रुएशन चल रहा है। इससे ऑलरेडी पहले इसके वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो आप उसमें प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। सारी एक एक चीज मैंने उसमें डिस्क्राइब करी है, तो आपको परेशान होने की कहीं भी जरूरत नहीं है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 11.3 का। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या कहता है? डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर एट राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। ये कह रहे हैं कि ये किस तरह से सेम है और किस तरह से इनका लेटरल सरफेस एरिया किसका बड़ा है, ठीक है। अच्छा देखिए, ये दोनों जो हैं, सबसे पहले अलाइक मतलब होता है सेम। किस तरह से सेम है? देखो दोनों की साइड्स क्या है? इक्वल है, तो इस तरह से ये सेम है। और दोनों क्या है? डिफरेंट क्या है? ये है सिलेंडर, ये है आपका क्यूब। तो यहां पर आप लिखेंगे फिगर ए is a cylinder and figure B is a cube, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे both have सेम साइड। इनकी जो साइड्स है वो क्या है? सेम है। देखो ये 7, ये 7, ये पूरा यहां से यहां तक 7, तो यहां भी 7, ठीक है। तो ये देखिए, अब हमें बताना है कि लेटरल सरफेस एरिया दोनों में से किसका बड़ा है। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं हम फिगर 1 का, ठीक है। फिगर ए लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? इसका सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे आप? ये है क्वेश्चन नंबर 6, तो पाई की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, 7 रख देते हैं। हाँ, 22/7। आर की वैल्यू यहां पर देखिए, ये जो है आर, ये आपको डायमीटर दिया है। कितना डायमीटर आपको? 7 दिया है, तो इसका रेडियस कितना होगा? 7/2, आधा, तो 7/2 लिख दीजिए इसका रेडियस। और एच देखिए ये है 7। बस हमें सॉल्व करना है। यहां से ये कटा, तो 11 2 जा 22 इंटू 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 15, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? क्या करना है? लेटरल सरफेस एरिया हम जानते हैं, ये है सिलेंडर। सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई की वैल्यू रख दीजिए, आर की वैल्यू रख दीजिए 7/2 और एच की वैल्यू रख दीजिए आपकी 7, ठीक है। अब फिगर बी, लेटरल सरफेस एरिया, इसका क्या होता है? ये है आपका क्यूब। ये क्या है? क्यूब। क्यूब का क्या होता है? 4a²। देखो फॉर्मूला तो आपको लर्न होना चाहिए। विदाउट फॉर्मूला यू कांट डू एनीथिंग। विदाउट फॉर्मूला यू कांट डू एनीथिंग. If you have to learn the formula very well. Okay, A side means 7 square. So 7 7 ja 49. Now you will multiply 9 4 ja 36, 9 4 4 ja 16, 17 18 19. अच्छा, which one has the largest surface area? तो देखिए क्यूब हैज अ लार्जर सरफेस एरिया। क्यूब का सरफेस एरिया ज्यादा है। इसका देखिए 154 और इसका है आपका 196। तो यहां पर आप लिखेंगे क्यूब हैज लार्जर सरफेस एरिया, ठीक है। तो क्यूब का जो सरफेस एरिया वो ज्यादा है। बहुत सारा है क्वेश्चन, कुछ नहीं है। बस पहले आप क्या कर लीजिए, बता दीजिए किस तरह से सेम है। देखो सबकी साइड है क्या है? बराबर। ये 7 ये 7 इस तरह से।
और ये क्या है आपका सिलेंडर है, ये है आपका क्यूब। और दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकाल दीजिए। इसका होता है 2πRH और इसका होता है आपका 4a²। लेटरल सरफेस एरिया के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब करा। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है जिसमें टॉप और बॉटम ना हो, ओनली 4 वॉल्स शुड बी देयर, केवल 4 दीवारें। जैसे ये अगर केन है समझ लीजिए, तो हमारे पास केवल बीच का पोर्शन होगा, ना टॉप होगा ना बॉटम होगा, ऊपर से भी खुला नीचे से भी खुला, ठीक है। और यहाँ पर इसको देखिए ये क्यूब है, तो आपका ना इसमें टॉप होगा ना बॉटम, लेटरल सरफेस एरिया के लिए, ठीक है। केवल 4 दीवार है। तो जल्दी से आप इसको क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ये कहता है कि एक क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक है जिसकी रेडियस आपको 7 मीटर दिया है, जिसकी हाइट आपको दी है 3 मीटर। तो आपको बताना है जो ये मेटल की शीट से बनाया गया है, तो हाउ मच शीट इज मेटल इज रिक्वायर्ड, कितना मेटल की शीट रिक्वायर होगी उस क्लोज सिलेंडर को बनाने के लिए। देखो सबसे पहले हम एक सिलेंडर बनाते हैं इस तरह से, क्लोज है, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया हमें लगाना पड़ेगा, टॉप और बॉटम दोनों है इसमें। अच्छा, इसमें जो रेडियस है वो 7 मीटर है, ये लिखा आपने 7 मीटर, और हाइट कितनी है 3 मीटर, ठीक हो गया। हाइट है 3 मीटर और आपकी रेडियस है इतना, तो कितना हमको इसको कवर करने के लिए मेटल शीट की जरूरत पड़ेगी। तो आप इसके लिए निकाल दीजिए टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें टॉप और बॉटम पूरा कवर करना होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे करोगे, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πRH+R। ध्यान देंगे 2πRH+R, मेरे साथ सब बच्चे बोलो 2πRH+R, भूलना नहीं है। अच्छा अब इसको देखिए, 2π की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू है 7, H कितना है 3 और R की वैल्यू कितनी है 7। बस इसको कैलकुलेट करिए, वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें। 44 और 10 यानी कि 440, ये आ गया आपका मीटर स्क्वायर। तो शीट कितनी चाहिए हमको, हमको शीट चाहिए 440 मीटर स्क्वायर। तो वी नीड 440 मीटर स्क्वायर शीट to make a closed cylindrical tank. समझ में आया, क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक बनाने के लिए इतना आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, समझ में आया। चलिए फिर इसको जल्दी से कॉपी करिए, बहुत आसान था। टोटल सरफेस एरिया निकाल दीजिए और उसको फिर आप उतना ही शीट आपके लिए आवश्यक है। चलिए कॉपी करिए, डू द कॉपी नाउ, डू द कॉपी। चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ये कहता है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज 4224 मीटर स्क्वायर, इट इज कट along its height and formed a rectangular sheet of width of 33 centimeter. Find the perimeter of the rectangular sheet. देखो क्या है, क्या कह रहा है ये कि एक हॉलो सिलेंडर है। देखिए ये है एक हॉलो सिलेंडर, इस हॉलो सिलेंडर को हाइट के अलोंग क्या है काट दिया है। जैसे समझ लो यहां से मैं इसको ऐसे कट मार दूं, ठीक हो गया, ऐसे करके हमने कट किया, तो ये पोर्शन क्या आ जाएगा इधर और ये पोर्शन ऐसे आ जाएगा। तो किस तरह की शीट बनेगी, इस तरह की। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर एक ये है, समझ लीजिए ये है। देखो सिलेंडर कैसे बना है, ये सिलेंडर बना है इस तरह से घुमा के हमने सिलेंडर बनाया है इस तरह से घुमा के। अगर मैं यहाँ से समझ लीजिए ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर को मैंने यहाँ से कट मारा, कट मारने के बाद जब मैं इसको खोलूंगी तो इस तरह से एक मुझे सरफेस नजर आएगा, इस तरह से सरफेस नजर आएगा, समझ रहे हैं ना। जैसे ये थोड़ा सा पतला है, जैसे ये आपकी मैथ की किताब है 8th की, इसको करते हैं, ठीक है। देखो समझ लो ये है सिलेंडर है, ये सिलेंडर है।
अब हमने इसमें से बीच में से कट मारा तो ये इस तरह से खुल गई तो हमें एक इस तरह की शीट नजर आई है। समझ रहे हैं? तो ये क्या है हमारे पास? ओके, अब इस सिलेंडर का जो है कर्व सरफेस एरिया, देखो इसका टॉप नहीं है और इसका बॉटम भी नहीं है, टॉप नहीं है बॉटम भी नहीं है, यानी कि पूरी तरह से खुली है। ठीक है, अगर टॉप बॉटम भी होता तो यहाँ पर ऐसे गोल गोल आपका आ जाता, तो टॉप बॉटम है नहीं तो हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कर्व सरफेस एरिया ये आ गया और ये आ गया आपका। ठीक है, तो ये है आपका कर्व सरफेस एरिया, किसके बराबर होगा? इसके एरिया के बराबर। समझ रहे हैं? इसके एरिया की, क्योंकि यही चीज खोल के तो ये बनी है, इन दोनों के एरिया क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ शीट। अच्छा देखिए, इसमें शीट में जो देखिए इसकी विड्थ आपको दिया 33 मीटर, इसकी जो विड्थ आपके पास है 33 मीटर है, आपको निकालना है एल। सबसे पहले तो आप एल निकालिए। कैसे निकालेंगे? देखो ये होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया, ऑलरेडी आपको दिया है क्या? 4224। कितना दिया है? 4224 दिया है। ये मेरे माइक गिर चुका है इसका तार, अब इसको मैं लगा रही हूँ। ये खुद परेशान रहता है, इसको कह रहे थे हम कितना बोलते हो आप कितना बोलते हो, ये परेशान रहता है खुद। चलिए फिर यहाँ पर आ गया है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, एरिया ऑफ शीट कैसे निकालते हैं? एल इंटू बी से। तो यहां से हम निकाल देंगे 4224 इज इक्वल टू एल हमें निकालना है, बी हमारा है 33। तो किसी तरह से हम एल निकाल लें। कैसे? 4224 अपॉन 33। कट मारिए तो जरा, कट करिए। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24। ठीक है, 11 से देखो, 11 3 जा 33, 11 से कटेगा क्या? ये कटना तो चाहिए। 11 1 जा 11, 3 बचा 30 आया, 11 2 जा 22, 8 बचा, 11 8 जा 88। ठीक है, यानी कि एल की जो वैल्यू है हमारी वो आ गई 128 मीटर। एल जो है वो कितना है? 128 मीटर। आप इसको कॉपी करिए तो जरा, मैं जल्दी से इसको फिर इरेज कर देती हूँ। ठीक है, इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ पर। चले 1 2 3। ओके, यहाँ पर देखो एल की वैल्यू हमें मिल चुकी है। एल हमें मिल चुका है 128 मीटर। ये आंसर हमें मिल गया। ओके, अब उसके बाद अब हमें पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, तो पेरीमीटर हमें निकालना है। इसको भी मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, वो क्या कहते हैं? ये होता है आपका 2 इंटू एल प्लस बी। कितना होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, 2 एल कितना था हमारे पास? 128। बी कितना था? 33। ये तो हमको पहले से दिया था। देखो एल हमने निकाला है, बी हमारे पास ऑलरेडी था। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 9 10 11 आया, यहाँ पर 3 और 3 6 और ये 161। नाउ यू मल्टीप्लाई बोथ, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 3, यानी कि इतना मीटर। 322 मीटर। कितना? 322 मीटर। इतना जो है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, इतना निकलेगा इसका। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? चलिए जल्दी से कॉपी करो। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको ध्यान से आप खुद क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिएगा। A road roller takes 750 complete revolution to move once over a level or road. Find the area of the road if the diameter of the road roller is 84। देखो रोड रोलर आपने देखा होगा, इस तरह की शेप होती है उसकी। ये
इस तरह से ये आगे बढ़ता है, ऐसे करके ये आगे बढ़ता है। और इसमें देखा ये इस तरह से लगे होते हैं, इसमें यहाँ पर कोई बैठा होगा ऐसे, ये ऐसे करके वो रोलर चलाता है, ठीक है। इस तरह से इसमें कोई बैठा रहता है और इसको चलाता है, ठीक है। रोलर देखा होगा आप लोगों ने, जब प्लेन जैसे जो जहां पर एनएच वगैरह काम करते हैं तो इस तरह से रोलर चलाते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है ये जो रोलर है वो 750 राउंड कर रहा है। कितना? 750 राउंड। ये रोलर ठीक बना है, नहीं सही बना है। देखो ये कौन बैठा है यहाँ पर, ये देखो इसकी आंखें हैं, ये इसका मुंह है, बैठा है मजे से और बना रहा है रोड, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं चिंकू। ये है चिंकू की रोड। ये चिंकू कोई ड्राइवर है जो क्या कर रहा है, रोड बना रहा है, ठीक है। उसको रोड का कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो वो रोड बना रहा है। अच्छा, वो रोड में जो है 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, तब जाके रोड का जो है कितना वो, जैसे वो कहता है कि वो 750 राउंड करता है। जैसे रोलर है, यहाँ से रोड का एक राउंड किया उसने, एक बार पूरा घूम के एक राउंड, फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड, फिर चौथा राउंड, ऐसे करते करते 750 राउंड किए। तो आपको बताना है कि उसने कितना एरिया कवर कर लिया है। इस रोड रोलर का जो है वो रेडियस आपको दिया है 84 सेंटीमीटर, नहीं सर डायमीटर दिया है। डायमीटर का आधा कर दीजिए तो कितना हुआ, 2 4 जाए 2 2 जा 4, 42 सेंटीमीटर। अच्छा, जो इसका लेंथ है, लेंथ को 1 मीटर, लेंथ और हाइट एक ही बात हो गई इसमें, ठीक है। ऐसे करके लंबाई में होता है ना, और इसको हम सिलेंडर मान के चलेंगे तो ये हाइट कंसीडर करेंगे। अब ध्यान देना, ये है सेंटीमीटर, ये है मीटर, तो इसको भी आपको किसमें बदलना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा आपको मीटर में, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े। इतना समझ में आया ना आपके। चलिए अब चिंकू ड्राइवर को करते हैं बंद, आप करते हैं इस शुरुआत। तो सबसे पहले देखो, जो रोड रोलर है उसका कितना एरिया कवर हो रहा है, वो जो है अपना ये कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि जो रोड में टच हो रहा है वो ये सरफेस टच हो रहा है, ये वाला टच नहीं हो रहा है। देखो रोड रोलर जो होता है, इस पिक्चर को मैं अगर ऐसे ना बना के ऐसे बनाऊं तब ज्यादा क्लियर होगा। इस तरह से रोड रोलर चल रहा है, ये देखिए यहाँ पर है इसका 2 4 जाए 2 2 जा 4, हाँ 42 सेंटीमीटर का इसका रेडियस और 1 मीटर ये। तो ये वाला हिस्सा जो होता है वो रोड में आता है, तो हमारा केवल कर्व सरफेस एरिया इसका रोड में आएगा, बाकी कोई एरिया इसका इससे मतलब नहीं है। ये कितना भी बड़ा हो छोटा हो, हम ये देखेंगे कि ये हिस्सा हमारा कवर होना चाहिए, ये इस तरह से घूमेगा हो। तो कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप निकाल दीजिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर। देखो इसका कर्व सरफेस क्या होता है, 2 पाई RH होता है। 2 पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7। R देखिए 42 है, ध्यान देना R जो है 42 सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में बदलो 100 से डिवाइड करके, और H तो हमें 1 दिया है। देखिए 7 6 जा 42, और कुछ कटेगा, और ये यहाँ से 2 से कट सकता है 50 टाइम्स, फिर 2 से और कर सकता है 11 6 जा 66/25। अभी रहने दीजिए इतना, ठीक है। ये आपका आ गया सिलेंडर का एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये आ गया मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अच्छा कितने राउंड हैं, ये तो एक राउंड का आया, एक कर्व सरफेस एरिया एक का। अब टोटल आपको निकालना है तो 750 से इंटू कर दीजिए इसको। टोटल एरिया कवर्ड बाय रोलर, कितना एरिया, देखो एक बार में इतना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। कितना उसका कर्व सरफेस एरिया, जितना कर्व सरफेस एरिया उतना एक बार में करेगा। अब कितने राउंड माने, 750, तो यानी कि 66/25 × 750। इस
इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, चलो फिर अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 25 3 जा ये आ गया, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 90, 1980 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1980 मीटर स्क्वायर वो क्या करेगा, एरिया कवर करेगा। ये रोलर वाला समझ में आया। रोलर में हमेशा कर्व सरफेस एरिया का ही यूज करोगे, क्योंकि उसकी जो बाहर की जो लेयर है वही रोड में लगती है, इससे कोई मतलब नहीं होता इस वाले एरिया से। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया निकालो, उसको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने चक्कर काटे 750 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल एरिया उसने कितना कवर किया वो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको कॉपी कर दीजिए। चलिए बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अ कंटेनर पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर ऑफ सिलेंडर कंटेनर हुज बेस हैज अ डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर and height is 20 centimeter. Company places a label around the surface of the container if the level of the place is 2 centimeter from the top and bottom. देखो ये इस तरह से मिल्क के पाउडर का डब्बा आता है मार्केट में। इसमें यहाँ पर जो है, जहाँ पर ये मिल्क लिखा हुआ है, यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, अपना एड लगा रखा है। समझ रहे हैं, अपना स्टिकर नहीं लोग चिपकाते हैं। अच्छा, बॉटम ये है, बॉटम से ये जो स्टिकर लगा है ये 2 सेंटीमीटर ऊपर और टॉप से भी 2 सेंटीमीटर नीचे। ठीक है, तो आपसे ये पूछा है जो ये आपका ये लगा हुआ है लेबल, इस लेबल का आप क्या बताइए, एरिया बताइए। अच्छा, लेबल लगा है तो बाहर ही तो लगा है, अंदर थोड़ा ना लगा है, तो ये कर्व सरफेस आएगा। लेकिन हाइट आप देखिएगा, हाइट केवल आप यहाँ से यहाँ तक लेंगे। जैसे टोटल हाइट आपको दिया था 20 सेंटीमीटर, टोटल हाइट जो दी है वो 20 सेंटीमीटर है, तो ये हाइट कितनी आएगी, कैसे करेंगे, 2 + 2 कितना हुआ 4, 20 में से 4 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो आपका ये एरिया निकल आएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन, तो अब हाइट h कितना आएगा, देखो h कितना आएगा, आप क्या करेंगे, 20 टोटल है और 2 + 2 इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को, क्योंकि ये एरिया छूट गए ना, तो दोनों को जोड़ के टोटल में से माइनस कितना हुआ, फिर ये 20 - 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब आपको बताना है एरिया। एरिया के लिए आपके पास क्या क्या है, आपको रेडियस शायद मुझे लग रहा है दिया होगा, रेडियस आपको दिया है। देखो ये दिया है टोटल 14 सेंटीमीटर, लेकिन आपको तो रेडियस चाहिए, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो आप सीधे सीधे इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल दीजिए। क्या होता है, 2πr/h, 22/7। आसान है, कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा आपको वहां पर ध्यान देना है। r की वैल्यू है 7, h की वैल्यू है आपकी 16। ये कट करा आपने, ओके, ये आया 44 × 16। 44 × 16 कितना हुआ, 704। कितना हुआ, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार मैं देख लेती हूँ इसका आंसर सही है कि नहीं। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया, क्वेश्चन दिखने में जितना डेंजर था उतना डेंजर है नहीं है। क्या है, आप जो दूध का डब्बा आपने लिया है वो 2 सेंटीमीटर नीचे उसका टैग लगा हुआ है, जो यहाँ पर लगाए रखते हैं ना पोस्टर, है ना, तो शीट लगाए रखते हैं, वो आपका 2 सेंटीमीटर नीचे, यहाँ से 2 सेंटीमीटर ऊपर। तो टोटल हाइट में से आप ये 2 को जोड़ के टोटल में से माइनस कर दीजिए। आपके पास वो निकल गया और आर तो आपको मिला था, तो डायरेक्ट यू हैव टू पुट द फॉर्मूला। फॉर्मूले के अंदर रख के आपका काम हो जाने वाला था। ठीक है, चलिए यहीं पर आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। मजा आया कि नहीं आया, बोर तो नहीं हुए, सही बताना, कमेंट करके बताना कि हम बोर हुए कि नहीं हुए, क्या हुआ। अच्छा, आपको कोई और अगर आप चाहते हैं कि कोई वीडियो हमें मिले जो हमें नहीं समझ में आ रहा,
तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश ये करूंगी कि बहुत जल्दी उसको प्रोवाइड करा दूं। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ और इसमें इम्प्रोवाइजेशन किया जा सकता है तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यही के लिए आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप जो है पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, ओके बाय।